हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लिया है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, आज हम क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, हमारी फर्स्ट जो थ्योरम है वो क्या कहती है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास कोई गिवन पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लें यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कोई एक पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम की हमारे पास गिवन है कि हम जानते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ए सी हमारे पास इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो जो ए सी डायगोनल है इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी कि जो ए बी सी और जो ए डी सी है वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी एंड ए सी इज ए डायगोनल which divide it into टू ट्रायंगल्स। ठीक है, टू ट्रायंगल्स के यहाँ पे नाम लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल ए सी ने इस पैरेललोग्राम को डिवाइड किया है दो ट्रायंगल्स के अंदर, यानी कि ए बी सी और ए सी डी के दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? हम इस प्रकार से ये एंगल और ये एंगल ले लेते हैं, इसको नाम डालते हैं 1 2, इसको 3 और 4 हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब हमारे पास अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट मीन्स ए सी क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 4 और एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3, दोनों का रीजन क्या होगा हमारे पास? अल्टरनेट एंगल्स हम जानते हैं। ठीक है, इफ़ वी हैव गिवन टू पैरेलल लाइन, ठीक है, एंड एनी ट्रांसवर्सलिटी देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ए सी इजकल टू में ए सी, दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएगी। ठीक है, तो बाई ए एस ए, ठीक है, बाई इस रिजल्ट से हम क्या सकते हैं? एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इजी है। हमारी जो फर्स्ट जो थ्योरम है आसानी से आप इसको कर लोगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? जो सेकंड जो थ्योरम है, सेकंड थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या गिवन है? थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है? इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सेम फिगर सेम प्रोसेस रहेगा। हमारे पास गिवन क्या है? हम गिवन लिखेंगे पहले। ठीक है, ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव
ठीक है, पहले एक फिगर बना ले पैरेललोग्राम की। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम की एक फिगर बना ली इस प्रकार से, ठीक है, ABCD। हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होंगी, AB का अपोजिट क्या है, CD, ठीक है, और जो AD है इसके अपोजिट क्या है, BC। तो हमें क्या प्रूव करना है, AB इजकल टू में CD एंड AD इजकल टू में BC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइन AC को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया एज ए हम जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट की थी, हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू में AD। यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ यहाँ पर, तो बाई CP/CT मैं कह सकता हूँ कि AB इक्वल टू में CD और AD इक्वल टू में BC या फिर CB, ठीक है। तो हमने जो थ्योरम नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे किया था कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DC। तो आपको जो प्रूफ होगा, प्रूफ सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ABC और ACD को हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जो हमने थ्योरम नंबर फर्स्ट के अंदर किया था। सेम ऐसे ही यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, यहाँ पे हम लिख लेंगे AB और CD क्या है, पैरेलल साइड है, AC क्या हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल, ठीक है, एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे एज ए थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद बाई CP/CT क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप थ्योरम नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एज आप कर सकते हो थ्योरम नंबर फर्स्ट की तरह। अब हम इसके बाद थ्योरम नंबर 3 करते हैं, थ्योरम थर्ड, ठीक है। थ्योरम नंबर थर्ड क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब हम थ्योरम नंबर 3 करते हैं। थ्योरम नंबर 3 हमारी क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या होगा, गिवन है, ठीक है, ठीक है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। एंड ईच पेयर अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमारे पास ABCD, और इसके साथ क्या गिवन है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। यदि हम यही क्वाड्रिलेटरल ले लें, मान के चले अब हमारे पास ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल, यानी कि AB इजकल टू में CD। तो हम यहाँ से लिख लें AB इजकल टू में CD और AD इजकल टू में BC। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली इस प्रकार से। हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, ठीक है, ज्वाइन AC हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हमें अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास गिवन क्या है, AB इजकल टू में CD और AD इजकल टू में BC, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABC और ACD के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, AB इजकल टू में CD, AB इजकल टू में CD, ये गिवन है। और इसके साथ क्या गिवन है, AD इजकल टू में BC, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। दोनों का हमने रीजन लिख दिया गिवन। इसी के साथ AC इजकल टू में AC, ये क्या है, कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल्स की ABC और CD
ए सी डी की क्या है, कॉमन साइड है। तो बाई ट्रिपल एस यानी कि एस बाई एस 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 हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इसी के साथ में जब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये हो जाएगा और इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये हो जाएगा। इनके हम नाम लिख दें या फिर हम इनको क्या नाम डाल दें यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3 बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास ये क्या है, ये ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, या हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी को मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसकी जो अपोजिट साइड है उनको मुझे क्या इक्वल दिखाना, यानी उनको क्या करना, प्रूव करना पड़ेगा पैरेलल। यदि मैं ए बी और सी डी को पैरेलल दिखा दूँ, इसी के साथ ए डी और सी बी को दोनों को क्या दिखा दूँ, पैरेलल दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी एक मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसी के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी मेरे पास क्या है, ठीक है, तो ए बी एंड सी डी मेरे पास क्या एक लाइन है और ए सी क्या करता है, इन दोनों को ट्रांसवर्सली कट करता है एट ए पॉइंट सी और ए। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, नाउ यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ कि नाउ लाइन ए सी, नाउ लाइन ए सी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी डी एट ए एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एंगल 1 इजकल टू सच दैट एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। ठीक है, दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल हो गया है हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं 4। ठीक है, एंगल 1 और इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये दोनों अगर कोई एक लाइन हमारे पास ए सी जब दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है तो ए और 1 और एंगल 4 क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल है। जब अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी क्या कह सकता हूँ कि जो एंगल हमारे पास, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ए सी इंटरसेक्ट लाइन बी सी एंड ए डी। ठीक है, 8 पॉइंट सी एंड ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सच दैट एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3, दैट इज एंगल 2 और 3। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे ए डी और बी सी को, ये भी हमारे पास क्या है, दो लाइनें हैं और ए सी इन दोनों लाइनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है 8 पॉइंट सी और पॉइंट ए के ऊपर। और यहाँ से जब इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो जो एंगल 3 और एंगल 2 है दोनों क्या है, इसके अल्टरनेट एंगल है। तो दैट इज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने दोनों रिजल्ट प्रूव कर लिए कि ए बी किसके पैरेलल आ गया, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल आ गया, बी सी के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, नाउ। ठीक है, नाउ इसको हम क्या नाम दे दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारी जो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 3 थी वो कंप्लीट हुई। ठीक है, इसके बाद हम जो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। ठीक है,
थ्योरम नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर थ्योरम नंबर 4 क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लें इस प्रकार से ए बी सी और डी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, इन ए पैरेललोग्राम हमारे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव अपोजिट एंगल आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल्स ए इज इक्वल टू में एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें अब इसका प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इजकल टू में एंगल सी और एंगल बी इजकल टू में एंगल डी। तो हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दैट मीन्स यानी कि दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एक रिजल्ट यूज कर लेते हैं कि ए बी क्या है, पैरेलल टू डी सी। ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल, भाई ए बी क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल क्या ले लें, ट्रांसवर्सल ले लें ए डी को। ठीक है, ट्रांसवर्सल ए डी कट, ठीक है, एट ए एंड डी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू में 180 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, या फिर हम इसको क्या, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग नहीं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारे पास रीजन क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो गिवन पैरेलल लाइन हो और उसका ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। यानी कि एंगल 1 और एंगल डी हमारे पास क्या होगा, 180 हो गया। ठीक है, अगेन भाई अब तो हमने क्या लिया था, ए बी पैरेलल टू डी सी लिया था, अब हम क्या ले लेते हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए डी पैरेलल टू बी सी। नाउ अगेन, ठीक है, अगेन ए डी पैरेलल टू बी सी। अब हमारे पास ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया एंड डी सी इज ए ट्रांसवर्सल। अब डी सी को क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, कट एट डी एंड सी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कट डी एट डी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल डी प्लस एंगल सी वो भी क्या हो जाएगा, 180। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको इक्वेशन 2 दे दें। ये भी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ कंजुगेटिव, ठीक है, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए प्लस एंगल डी इजकल टू में एंगल डी इजकल टू, सॉरी प्लस में एंगल सी। तो यहाँ से डी कैंसिल आउट और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए इजकल टू में एंगल सी। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बी और डी। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी इजकल टू में एंगल डी, 10 हमारे पास क्या हो जाएगी, एंगल ए इजकल टू में एंगल सी और एंगल बी इजकल टू में एंगल डी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज हमारी जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, इसकी हमने फर्स्ट 4 थ्योरम कर ली हैं।
तो एज ए होमवर्क आपने सभी ने ये 4 थ्योरम अपने फिर नोटबुक के अंदर करनी है, ठीक है, और इनका प्रूफ भी आपको प्रूफ भी करना आना चाहिए, ठीक है।